सेट थ्योरी के विषय को आगे बढ़ाने के लिए पुनः हम सभी एक साथ उपस्थित हैं। 5वां लेक्चर आज है। निश्चित रूप से सभी लोग बड़ा बेहतर ढंग से सारा वीडियो देखते हुए, सीक्वेंस में सारा वीडियो देखते हुए नोट्स तैयार कर लिए होंगे। सारी बातें बिल्कुल अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। गणित के संदर्भ में कहा जाता है कि बहुत हार्ड विषय है और फिर समझ जाए तो बड़ी आसान है, मगर बिल्कुल इसे समझा जाए बड़ी सरल भाषा में हम आपके दिमाग में इसको डालना चाहते हैं। और गणित को छोड़िए नहीं, गणित को लेकर के चलिए। गणित जीवन में बहुत कुछ देगा। सेट थ्योरी में हम लोग सेट्स, उसका रिप्रेजेंटेशन, सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, इस संबंध में विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्रम से उससे आगे बढ़ेंगे। 5वां लेक्चर आज है। अब इसमें एक चीज देखा जाए, मान लिया जाए कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट 1, 2, 3 है। सबसेट्स कितना होगा इसका और कैसे होगा, इस संबंध में विस्तृत रूप से हम लोग देखे हैं। पहला तो 5 होगा, फिर एक एक करके 1 होगा, 1, 2, 3, फिर 2 करके 1, 2, 1, 3 और फिर 2, 3 और सेट स्वयं में एक सबसेट है। 1, 2, 3 ये हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माने 2 टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर यहाँ क्या है, 3 है, इसके लिए इसमें 8 सबसेट्स हो गए। ये हम लोग निकालेंगे तो 8 सबसेट चूंकि इसमें निकलेगा। क्या क्या निकला? 5 जिसका कोई सदस्य नहीं है, एक एक सदस्य वाला 1, 2, 3, 2 सदस्य वाला 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। अब फिर इसको मेंबर बांधते हुए एक यदि सेट बना दिया जाए, जिस सेट का ये 8 सेट मेंबर है, उस सेट को हम लोग कहते हैं पावर सेट। ये हम लोग पढ़ चुके थे। पावर ऑफ ए इक्वल टू इतना। अब किसी सेट का यदि मेंबर्स स्वयं एक सेट हो तो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? उस सेट को हम लोग कहेंगे फैमिली ऑफ सेट्स, समुच्चयों का परिवार, फैमिली ऑफ सेट्स। तो ये सबसेट हुआ और इस सबसेट से 5, 1, 2, 3 ये क्या है? मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत हम चूंकि घेरे हैं तो ये सब लोग एक आपस में एक सेट है। अब इस सभी सेट्स को मेंबर मानते हुए फिर हम एक सेट बनाएंगे तो उस सेट को हम लोग पावर सेट कहते हैं। पावर सेट कहते हैं और पावर सेट कहते हैं और फिर उसका सारा मेंबर एक सेट है तो उस सेट को फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं। तो फैमिली ऑफ सेट्स क्या हो गया? फैमिली ऑफ सेट्स बड़ी आराम से तनाव मुक्त होकर के शांत ढंग से आप बैठें और छोटी से छोटी बात को समझने का प्रयास करें और उसको समझें। फैमिली ऑफ सेट्स, तो फैमिली ऑफ सेट्स क्या हो गया? द सेट of
the set whose elements are the sets itself, अगर उसका मेंबर जो है सेट है और सभी सेट्स के मेंबर को मानते हुए एक सेट हम लोग तैयार किए हैं जिसको पावर सेट भी कहते हैं, तो उस सेट को हम लोग फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं। अब इसको जो फैमिली ऑफ सेट्स है, फैमिली ऑफ सेट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं दूसरे ढंग से, सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स। दूसरा नामांकन इसको है कलेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संग्रह। फैमिली ऑफ सेट्स, कलेक्शन ऑफ सेट्स या एक क्लास ऑफ सेट्स, माने समुच्चय का एक क्लास ऑफ सेट्स। ये अलग अलग प्रकार का हम लोग जो है ये चीज़ जो है छूट गया था, इसको हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं धीरे धीरे। फैमिली ऑफ सेट्स, कलेक्शन ऑफ सेट्स, ये क्लास ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है, फ्रेज अलग अलग है। अब आइए इसमें इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। अब इसको एक इंडेक्स के रूप में हम लोग जो है स्वीकार करते हैं। मान लिया जाए कि एक सेट है A1, एक A2, एक A3, ले करके यदि ये AN है, N है, तो इसको हम लोग AN, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं संकेत में AI इक्वल टू 1 to N। इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, या खाली फैमिली ऑफ सेट्स भी चलेगा, फैमिली ऑफ सेट्स भी कहेंगे, इंडेक्स नहीं कहने से भी चलेगा, फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे। माने आई इक्वल टू 1 to N, मतलब आई का मतलब 1 देंगे तो 1, 2 देंगे तो 2, 3 देंगे तो 3, इस प्रकार का जो है ये चलेगा। तो ये फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में एक जानकारी जो है, मोटा मोटी जानकारी जो है, जो सारी समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ इक्विलिटी ऑफ सेट्स। इक्विलिटी ऑफ सेट्स क्या हो गया? तो इक्विलिटी ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग जो है इसको पढ़े हैं बिल्कुल, और इस पर बड़ी डिस्कशन करके हम लोग पढ़े हैं। दो सेट्स यदि है और दो सेट्स यदि है और दोनों सेट्स का जो है एक ही एलिमेंट यदि है और एक ही एलिमेंट है दो सेट का, और उस परिस्थिति में जो है दोनों यदि सेम टू सेम है तो वो दोनों सेट जो है इक्वल है। माने टू सेट्स इक्वल होगा, ये दोनों सेट्स, दोनों में यदि सेम टू सेम एलिमेंट है। माने कब होगा? जब एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन बी। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ए बराबर यदि है ए बी सी, बी बराबर है ए बी सी, तो यहाँ क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी वैल्यू एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। माने ए का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सेम टू सेम एलिमेंट यदि बी का भी है तो दोनों को हम लोग ए का ए और बी आपस में बराबर कहते हैं। कोई डिफरेंस यदि नहीं है, दोनों यदि बराबर है तो दोनों बराबर है, तो वो जो है इक्वल सेट्स हुआ।
ये इक्वल सेट्स हुआ। सबसेट्स का क्या परिभाषा है, इसको हम लोग जान चुके हैं। सबसेट्स के आधार पर इक्वल सेट्स कैसे होगा, इस संबंध में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। ए यदि एलिमेंट है, बी में भी वही एलिमेंट है, मतलब ए बी का सबसेट है। सबसेट की क्या परिभाषा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू द सेट बी then A is called the subset of B. Every element of A is in B, then A is said to be a subset of B. B का क्या होगा, B is the subset of A, माने क्या हो गया, यहाँ ये तो सुपरसेट हो गया, B is the subset of A। ये कब होगा, जब B का प्रत्येक एलिमेंट A में एलिमेंट होगा। तो इक्वल सेट्स जो हम लोग पढ़े थे, सेम टू सेम एलिमेंट, इसको सबसेट के सापेक्ष में पुनः हम डिफाइन करना चाह रहे थे। तो कैसे डिफाइन करना चाह रहे थे, ए बराबर बी होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये है क्या, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। इफ ऐसे इसको, और इफ एंड ओनली इफ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ एंड ओनली इफ ए बराबर बी होगा तभी जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। इस रूप में हम लोग इसको सिद्ध करना चाहते हैं। पहला क्या है, सिंस ए इक्वल टू बी, माने ए बराबर बी यदि होगा, इसका मतलब हुआ कि ए बराबर बी इफ एंड ओनली इफ का अर्थ समझ लीजिए। ए बराबर बी यदि होगा मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये दोनों पार्ट होगा। दूसरा, ये यदि बी का सबसेट है और बी यदि ए का सबसेट है, ये यदि है, तो इस परिस्थिति में भी ए बी के बराबर होगा, मतलब दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट्स होगा। अब आइए, सिंस ए इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, इसलिए ये बराबर बी का सबसेट है। जैसे हम लोग है ना, ए बराबर 1 2 3 यदि मान लिया जाए, बी बराबर भी 1 2 3 है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। इसका मतलब हुआ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। बिल्कुल सरल है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज है। ए इज द सबसेट ऑफ बी तभी होगा जब एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू द सेट बी। ये हुआ, तो इसलिए क्या हो गया, पहला इसका मतलब हुआ कि ए इक्वल टू बी, मतलब क्या हो गया, implies that A is the subset of B and B is the subset of A। एक पार्ट हुआ, A बराबर B यदि हुआ तो ये हो गया। दूसरा पार्ट जो है हम लोग जो अभी देखे, सेकेंड पार्ट इसका, कि A यदि B का सबसेट है और B यदि A का सबसेट है तो उसका मतलब हुआ ए बराबर बी होगा। ये दूसरा पार्ट है। अब इसको देखिए, पहला पार्ट है, ये है लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। सबसेट का डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ सबसेट्स, देयरफॉर
every elements of A is in B and every elements of B is in A। मतलब क्या हुआ, ए बी का सबसेट है, माने ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, बी ए का सबसेट है, तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। ये तभी संभव है जब ए इक्वल टू बी। बीच में ये इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स हम लोग पढ़े थे। अब उसमें से एक चीज जो है आया है इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स में, मिला जुला करके जो है इसमें इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स में एक चीज़ जो है आया है कि ये चल करके कि सबसेट्स पर आधारित जो है इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स को दिखाना है। ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए, कंपैरेबिलिटी एक छोटा सा चीज है जो जानना जरूरी है। कंपैरेबिलिटी ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स को कंपेयर हम कब करेंगे, है ना। दो सेट्स को एक दूसरे का कंपेयर हम लोग करना है, तुलना करना है, तो कब करेंगे और कैसे करेंगे। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ यदि A is the subset of B और B is the subset of A, अगर A B का सबसेट है या B A का सबसेट है, दोनों सेट्स में से यदि A का B का सबसेट है या B का सबसेट है A का B का सबसेट है या B का S सबसेट है, दोनों में से एक यदि होगा तो हम लोग क्या करेंगे, A एंड B आर कंपैरेबल, इसको हम लोग कंपैरेबल यानी इसको कंपेयर एक दूसरे से किया जा सकता है। जैसे ए मान लिया जाए 1 2 3, बी मान लिया जाए 1 2 3 8। यहाँ क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो एक दूसरे का कंपैरेबल है। तो इस प्रकार से छोटा छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से हम सारी वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। यहां मान लिया जाए ए बराबर 1 2 अल्फा बीटा, बी बराबर 1 2 अल्फा। यहां बी जो है ए का सबसेट है, तो इसमें भी कंपैरेबल है, यहां भी कंपैरेबल है। अगर ए बराबर 2 4 6, बी बराबर 4 6 8, यहां क्या है, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन ए, ऐसा नहीं है दोनों में से। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, नहीं है। 2 4 6 है तो 4 6, 2 और 6 नहीं है। बी का 4 है, 6 है, 4 और 6 उसमें है, तो 8 है, इसमें नहीं है। ये बी का सबसेट नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो इसका मतलब ए और बी यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट कंपैरेबल। अब आइए यहाँ, अब एक बात क्या आती है यहाँ मिला जुला करके कि जमीन से जुड़ करके खुदाई करके छोटी से छोटी बात जो है निकलता है जो विषय में,
उस विषय को गंभीरतापूर्वक समझना। ये तभी होगा जब निश्चित रूप से सभी वीडियो देखना, सबका नोट्स तैयार करना, और फिर जहाँ दिक्कत होगी वहाँ हमें भेजें, हम उसका समाधान जो है निश्चित रूप से करेंगे, तभी जा कर के ये समझ में आएगी। अब आ जाइए, अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ऑपरेशंस वन सेट्स, समुच्चय का ऑपरेशन। ऑपरेशन शब्द बड़ा है प्रचलित शब्द है। मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो ऑपरेशन का क्या अर्थ होता है? चीरफाड़। गणित की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो इसमें मैथमेटिक्स में जो क्रियाएं हम लोग करते हैं उसको ऑपरेशन कहते हैं। जोड़ना, घटाना, गुना। अब मान लीजिए 1 + 2 = 3, 1 - 2 = -1, 1 × 2 = 2, 1 × 1/2, 1/2 = 1/2। ये है। इस क्रिया में हम लोग क्या देखेंगे? 2 अंक चाहिए, 2 से ज़्यादा भी चाहिए। जोड़ में 2 का जोड़ नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 का भी जोड़ हो जाएगा, गुना हो जाएगा, घटाव जो है नहीं होगा, ये नहीं होगा। और कुछ अंक है ऐसा, स्क्वायर रूट निकालना 4 का कितना होगा? ±2। स्क्वायर रूट जो है हम लोग या फिर 2 का स्क्वायर निकालेंगे, ±2 दोनों में से एक होगा, ये दोनों 4 होगा, +2 का भी स्क्वायर 2 होगा, +2 का भी स्क्वायर ये होगा। मैथमेटिक्स में ये जो ऑपरेशंस है इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशन, और इसको हम लोग कहेंगे यूनरी ऑपरेशन। समझ में आ गई? और फिर हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो ग्रुप थ्योरी में इसको विस्तार से बताया गया था। बाइनरी ऑपरेशन विच अंडरगोज बाय 2 नंबर्स, यूनरी ऑपरेशन विच अंडरगोज बाय ओनली 1 नंबर। ये दूसरा विषय है, सेट थ्योरी से अलग हटकर के विषय है। चर्चा यहाँ छिड़ गया तो चर्चा का समाधान करते जाना निश्चित रूप से आवश्यक है। जोड़ जब करेंगे तो 2 अंक चाहिए ही। स्क्वायर निकालेंगे या रूट निकालेंगे तो उसमें एक ही अंक से जो है काम चलेगा, तो एक ही अंक है उसको यूनरी ऑपरेशन, 2 अंक जो है उसमें बाइनरी ऑपरेशन। तो इसी प्रकार का सेट थ्योरी में जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं वो होता है, पहला है यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तीसरा डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। फिर डिफरेंस जब आया तो साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। पांचवा, अब जैसे कि डिसजॉइंट सेट, इस पर भी हम लोग पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन, इसको भी डेफिनेशन हम लोग इसको पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यूनियन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ 2, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। और इससे आधारित डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, इस संबंध में हम लोग बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। अब है कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स जो हम लोग यहाँ देख लिए, ये ज़्यादा सेट्स का भी यूनियन यहाँ हो सकता है। 3, 4, 5, 6 से लेकर के n टाइप ऑफ
का भी हम लोग यूनियन निकालेंगे, लेकिन अभी लोग टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में पहले हम लोग देखेंगे। इंटरसेक्शन, डिफरेंस, साइमेटिक डिफरेंस, डिसजॉइंट, और एक एक चीज़ को जब हम लोग पढ़ाते चलेंगे तो सबका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता चलेगा। अब यूनियन क्या है वास्तविक में, ये हम लोग जो है जरा सा देखें। पहला क्या है, यूनियन का अर्थ क्या होता है? संघ। यूनियन का अर्थ होता है संगठन। यूनियन का अर्थ होता है मिलना, मिलाना, एक दूसरे को जोड़ना। सेट थ्योरी के भाषा में यूनियन का वो अर्थ होता है। मान लिया जाए एक सेट है ए, जिसका एलिमेंट है 2, 3, 4, 5। दूसरा सेट है बी, जिसका एलिमेंट है 4, 5, 8, 10। मान लिया जाए एक सेट है ये और दूसरा सेट है 4, 5, 8, 10। यूनियन हम लोग इस प्रकार का डिनोट करते हैं, और है डिनोट करने का तरीका हम लोग बताएंगे आगे। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? तो ये यूनियन बी बराबर होगा, ये जो अलग अलग बिखरा हुआ है दोनों, और ये दोनों सेट को एक साथ जो है मिला देना है। तो एक साथ जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ देखिए 4, 5, फिर यहाँ देखिए 8, 10। सेट में हम लोग मिला दिए 2, 3, 4, 5, और इस सेट का 4, 5, 8, 10। मिलाने के क्रम में क्या देखे, ये जो 4, 5, 4, 5 है ये 2 बार आ गया है। सेट की परिभाषा और उसका रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग किए थे उसमें बताए थे, ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो सकता है लेकिन रिपीट एलिमेंट नहीं होगा। तो मतलब है कि इस एलिमेंट को हटा देना है। 2 बार एगो को हटा देंगे तो सेट जो बन जाएगा 2, 3, 4, 5, 8, 10। मतलब क्या हुआ इसका? 2 ए में है, बी में नहीं है। 3 सेट ए में है, बी में नहीं है। 4 सेट ए में है, बी में भी है। 5 सेट ए में है, बी में भी है। 8 सेट ए में नहीं है, बी में है। 10 सेट बी में है, ए में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब कि यूनियन जब हम निकालेंगे तो वैसा सेट बनेगा जिसका एलिमेंट ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। तो इस प्रकार का ये हम लोग जो है यहाँ निकाले। अब आइए यहाँ यूनियन ऑफ टू सेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसका डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए और बी कोई 2 सेट्स है। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी इज ऑल दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स होगा ऑल दोज एलिमेंट्स which are in A or in B
और बोथ ए एंड बी। ए यूनियन बी का जो एलिमेंट्स होगा ए में होगा, बी में होगा या दोनों में होगा। इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ। मतलब है कि एक्स ए में है या एक्स बी में है। इसको हम लोग जो डिनोट करेंगे वो इस प्रकार का डिनोट करेंगे, ए और बी कोई दो सेट्स है तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे यूनियन को ए यूनियन बी। ए प्लस बी जो है हम लोग भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, जानकारी के लिए चाहिए। ए और बी भी होगा आइदर ए और बी, आइदर ए और आइदर बी। ये सब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यूनियन का। हम लोग प्रयोग इसी को करते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी परीक्षा में इस आधार पर आएगा तो कन्फ्यूजन पैदा होती है, इसलिए इसका सिंबॉलिक क्या क्या है ये जानकारी के लिए जो है ये कर दिया गया है। अब है क्या कि मान लीजिए दो सेट्स का यूनियन हम लोग जो है तैयार किए, तीन सेट यदि है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। चार है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। इस प्रकार से यदि एन सेट्स है, एन सेट्स है, एन यदि फाइनाइट नंबर है, एन सेट्स में मान लिया जाए यूनियन है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इस प्रकार का चलते 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 यूनियन A1 बराबर इसको हम लोग सीधे लिख देंगे यूनियन AI वेयर I इक्वल टू 1 to n। n इज फाइनाइट। n सेट्स यदि है A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इसको इस प्रकार का हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे यूनियन, ये जो है हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग जो है इसको इस प्रकार का लिखेंगे, ये क्या हुआ, फैमिली ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट्स या सेट ऑफ सेट्स या कलेक्शन ऑफ सेट्स, इसको हम लोग यूनियन का इस प्रकार का लिखेंगे। अब मान लिया जाए कि यूनियन जो हम लोग निकालेंगे तो उसका बहुत सारा एग्जाम्पल भरा पड़ा है। मान लिया जाए ए कोई एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, बी एक्स सच दैट एक्स इज नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, इसका सम्मिलन जब हम करेंगे यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। 0 भी इंटीजर है जिसका उल्लेख कहीं नहीं है। इस प्रकार से मान लिया जाए कि दूसरा सेट A बराबर x सच दैट x इज इवन इंटीजर, दूसरा B x सच दैट x इज ऑड इंटीजर, इवन और ऑड दोनों मिला करके जो है ये बन गया इवन इंटीजर, इवन और ऑड दोनों मिला करके क्या हो गया, ये यूनियन B इक्वल टू x सच दैट x इज एन
इंटीजर। इस प्रकार का जो है हम लोग इसको जो है चलेंगे लेकर के। दोनों को मिला देना है, यूनियन मतलब संघ, यूनियन मतलब संगठन, ये दोनों को जो है मिला करके जो है इसको चलना है। आइए अब इस पर हम लोग वेन डायग्राम जो है कैसे खींचते हैं इसको हम लोग समझ लीजिए। मान लिया जाए एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 अल्फा बीटा। बी सेट है जिसका एलिमेंट है अल्फा बीटा ओमेगा साई। सी सेट है जिसका एलिमेंट है साई 1 2 3। और U जो है यूनिवर्सल सेट है, जो एक बड़ा सेट होगा 1 2 अल्फा बीटा ओमेगा साई 3 4, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसको जो है देखा जाए थोड़ा सा, ए डायग्राम के लिए यहां क्या है, पहले ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये यूनिवर्सल सेट हो गया U 1 2 अल्फा बीटा ओमेगा साई 1 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा ओमेगा साई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए अल्फा बीटा ओमेगा साई। अब है क्या कि 1 2 अल्फा बीटा ओमेगा साई 1 2, अब यहाँ ये आ गया 3। अब यहाँ हम लोग अभी जो है ये अभी निकाला जाए, यही निकाला जाए खाली ए यूनियन बी। तो यहाँ क्या है 1 2 अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा ओमेगा साई, ये हो गया। अब इसका जो शेडेड एरिया हम लोग जो लेंगे, दोनों कवर करके मिला करके ये जो है होगा, ये हो गया ये यूनियन बी, यही हो गया ये यूनियन बी। अब यहां क्या हुआ, ए यूनियन बी ये हो गया। अब यहां आइए, यहां अब देखिए ए यूनियन बी में दोनों को मिला दिया गया है। अब यहां जो है आइए, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में ए जो है 1 2 अल्फा बीटा, अच्छा यहां मान लीजिए 3 है अल्फा बीटा, अच्छा 1 2 3 साई अल्फा बीटा ओमेगा साई, और यहाँ जो है ये आ गया 1 2 3 आ गया, तीनों आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, साई भी आ गया। अब आइए यहाँ सेट ए क्या है 1 2 अल्फा बीटा, ये बी क्या है अल्फा बीटा ओमेगा साई ए, और सी क्या है साई 1 2 3, माने ये सेट आ जाएगा साई 1 2 3। तो ये जब मिल जाएगा सबका जो शेडेड एरिया होगा, तो इसको हम लोग जो है करेंगे
ए यूनियन बी यूनियन सी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जो है तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है और एकदम बिल्कुल सरल ढंग से हम इसको किसी भी प्रकार का जो है करेंगे। वेन डायग्राम में हम लोग जो है इसको दिखाएंगे, ये यूनियन बी और ये सारी चीजें। अब आइए यहाँ एक बराबर यदि है 1 2 3 4, बी बराबर यदि है 3 4 6, सी बराबर यदि है 6 8 9, और इसमें से लेना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। हम लोग सीधे ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आइए इसमें ये लिए यूनिवर्सल सेट U, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 6 और 6 8 9, 6 8 9। अब आइए इसमें ए सेट 1 2 3 4, ये सेट हो गया 1 2 3 4, बी हो गया 3 4 6, ये हो गया 3 4 6, सी हो गया 6 8 9, सी हो गया 6 8 9। तीनों को जब हम यूनियन लेंगे, दो को लेंगे तो ये होगा दोनों, और तीनों को जब हम लेंगे ये जो है हो गया सेट, तो ये जो है हो गया मेरा ए यूनियन बी। ये हो गया मेरा। अब इसमें से यदि ये पूरा ले लेंगे तीनों को कवर करके, तो इस पूरा सेट को जो है हम ले लेंगे, ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन अप टू सेट्स को डिफिनेशन के माध्यम से हम चूंकि जाने, जिसका मेंबर या तो ए यूनियन बी होगा, ए में होगा या बी में होगा। डिफिनेशन के बाद में फिर जो है हम लोग उसको जो है देखे वेन डायग्राम में जो है कैसे हम लोग जो है निकालेंगे, और वेन डायग्राम के माध्यम से फिर हम लोग जो है क्या किए उसमें कि वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग निकाले। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है इस पर चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, इसके क्या क्या गुण और इस पर आधारित कुछ थ्योरम वगैरह सब क्या क्या है सब एगो। इसमें आ जाइए एक नंबर, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। इस लॉ को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा इसमें आएगा ए यूनियन बी इक्वल टू यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इस लॉ को हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। ये यूनियन ए इक्वल टू ए, एक ये होगा ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, ये होगा। पांचवा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर यू होगा। ये यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर यू होगा। अब ये आया ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए यूनियन बी एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन ए इक्वल टू ये, इसको कहते हैं आइडेमोटेंट लॉ। इसको ए यूनियन फाई बराबर इतना हो गया, इसको आइडेंटिटी लॉ, माने फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट
ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यू हो गया, इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। थोड़ा सा सिद्ध करना जरूरी नहीं है, इसको हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है ये देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला आ जाइए, ये यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। पहला क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अभी हम लोग इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स पढ़े। उस इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स में क्या हम लोग पढ़े कि ए बराबर बी तभी होगा जब ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए। यहाँ हम लोग दिखा देंगे ए यूनियन बी यूनियन ए का सबसेट है। फिर हम लोग दिखाएंगे बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट है। अब इसको लिखिए, लेट फर्स्ट प्रूफ इसका देखिए, लेट एक्स, ये इसको ई कर देते पूरा, लेट अस्थिर से इसको देखा जाए, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to A union B, which implies that x belongs to A और x belongs to B। A यूनियन B में होगा, x A में होगा या B में होगा, which implies that x belongs to B और x belongs to A, implies that x belongs to B union A। Therefore, A union B is the subset of B union A। एक हुआ, A union B, B union A का सबसेट हुआ। दूसरा में अगेन हम लोग क्या करेंगे, लेट Y B N आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ B union A। Therefore, Y belongs to B union A implies that Y B union A में होगा। मतलब क्या हुआ, Y belongs to B और Y belongs to A implies that Y belongs to A और Y belongs to B implies that Y belongs to A union B। Therefore क्या हो गया, B union A is the subset of A union B। इसको दो हुआ, from first and second, from first and second A union B equal to B union A। ये हो गया। तो इसी प्रकार से क्रम से हम लोग करते चलेंगे। दूसरा क्या है कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। लेट X बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। उसका X कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लोग पहले लिए, which implies that X belongs to A union B union C। implies that क्या हो जाएगा, X belongs to A union B और X belongs to C। implies that X belongs to A और X belongs to B और X belongs to C। implies that X belongs to A और X belongs to B और X belongs to C।
सिंपल है, ए यूनियन बी यूनियन सी में है तो ए यूनियन बी में एक्स है या ए या सी में है। ए यूनियन बी में मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए में है या बी में है, और एक्स बिलोंग्स टू सी में है। अब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए में है या बी में है या सी में है, एक्स बिलोंग्स टू ए में है या एक्स बिलोंग्स टू बी और सी में है, implies that x belongs to A union B union C, therefore A union B union C is the subset of A union B union C। एक जो एलिमेंट इसमें है सेम एलिमेंट इसमें है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हम लेकर के देखें वो एलिमेंट उसमें है, मतलब ये उसका सबसेट है। अगेन हम लोग क्या दिखाएंगे, दूसरा y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब हुआ y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी implies that y belongs to A or y belongs to B union C implies that y belongs to A or y belongs to B or y belongs to C implies that y belongs to A और y belongs to B, ये होगा और y belongs to C implies that y belongs to y belongs to ये, y belongs to इतना, y belongs to C implies that y belongs to A union B union C, therefore A union B union C is the subset of A union B union C। इसका सबसेट हुआ ये दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला A यूनियन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। दूसरा A यूनियन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get A union B union C equal to A union B union C। ये जो है दूसरा हुआ। अब आइए A यूनियन फाई इक्वल टू ए। इसको देखिए, फाई क्या है, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। फाई का कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए फाई को नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, खाली सेट। अगर लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। फाई के पास कोई एलिमेंट नहीं है, वो उसमें होगा ना, ये बराबर ये हो गया। ये क्या हुआ, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। माना एक आर्बिट्रेरी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, बराबर ये हो गया ए। नेक्स्ट हो गया यूनिवर्सल सेट U यूनियन ए। ये U यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू U। X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। इसका मतलब क्या होगा, X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट और X बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू U, है ना, बराबर U। है क्या कि यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट है, रिसर्च करने के लिए, कुछ छानबीन करने के लिए उसके अंदर से छोटा सा सेट लिया है, तो उसको जब यूनियन में हम करेंगे तो चूँकि ए भी उसमें समाहित हो जाएगा और समाहित हो जाने के बाद में ये चीज़ चूँकि हो जाएगी। तो इस प्रकार से इक्विलिटी ऑफ सबसेट्स हम लोग चूँकि पढ़े थे पहले,
सबसेट पर आधारित जो है उसको हम लोग देख लिए। ए बराबर बी इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। फैमिली ऑफ सेट्स, उसको कलेक्शन ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, इस प्रकार का हम लोग जो है उसको कहेंगे। और ऑपरेशंस वन सेट्स के बारे में हम लोग शुरू किए हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उस पर आधारित जो है आएगा डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट्स का, डिफरेंस ऑफ सेट्स का, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़े। यूनियन ऑफ टू सेट्स का डिफिनेशन, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम में कैसे हम लोग करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्या क्या है, इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। आज के दिन में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।